आपने सुनी होंगी जंगलों की कहानियां, सुने होंगे गांवों में फैले डर के किस्से। पर आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह न सिर्फ आपको डराएगी बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में हमारी दुनिया से परे भी कुछ है। क्या उन अंधेरी रातों में जब हम गहरी नींद में होते हैं कोई ताकतें हमारे आसपास भटकती हैं। योगिनी का आतंक सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह उस सच्चाई का एक अंश है जिसे इंसान हमेशा नजरअंदाज करता आया है। तो चलिए चलते हैं उस गांव की ओर जहां की शांत हवाओं में भी एक चीख छुपी हुई थी, जहां की मिट्टी में सर्द मौत का स्पर्श था। यह कहानी है योगिनी का आतंक। उत्तराखंड के घने जंगलों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव चंदोला। यहाँ की आबादी बहुत कम थी और गांव के लोग ज्यादातर खेती और पशुपालन पर निर्भर थे। हालांकि गांव शांत और सुंदर था, लेकिन उसके पास का जंगल गांव वालों के लिए हमेशा एक रहस्य बना रहा। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस जंगल में कोई बुरी शक्ति है, कोई ऐसी ताकत जो इंसानों को अपनी चपेट में ले लेती है। और उसी जंगल से जुड़ा था योगिनी का डरावना किस्सा। गांव के लोग कभी शाम ढलने के बाद जंगल में कदम नहीं रखते थे। कहते थे कि जिस किसी ने भी उस जंगल में रात बिताई वो कभी लौट कर नहीं आया, और जो लौटे उनका हाल कुछ ऐसा होता कि वे अपनी सुध बुध खो बैठते। ये वही लोग थे जिन्होंने योगिनी को देखा था, एक ऐसी महिला की आकृति जो हवा की तरह आती और आंखों से ओझल हो जाती। उसकी आंखों में आग होती और उसका चेहरा इतना भयानक होता कि एक नजर डालने पर ही इंसान का दिल धड़कना बंद कर देता। एक दिन गांव के ही 3 लड़के अनिल, विजय और सुरेश, जो आपस में बहुत गहरे दोस्त थे, उन्होंने इस जंगल की सच्चाई जानने का निश्चय किया। गांव के बुजुर्गों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए वे तीनों एक रात उस जंगल में जाने की तैयारी करने लगे। अनिल: अरे हम लोग क्या किसी भूत प्रेत से डरने वाले हैं, ये सब बुजुर्गों की बातें हैं और कुछ नहीं। सुरेश: हाँ भाई, मुझे भी लगता है ये सब अफवाहें हैं, लोग अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। विजय: पर अगर वाकई में कुछ हुआ तो? कुछ सुना है मैंने कि जो लोग वापस आए वे भी पागल हो गए। अनिल: अरे पागल तुम हो गए हो, चलो देखते हैं इस जंगल में ऐसा क्या है जो लोगों को इतना डराता है। तीनों लड़के जंगल की ओर चल पड़े। रात का समय था और आसमान में घने बादल छाए हुए थे। जंगल में घुसते ही ठंडी हवाओं ने उनका स्वागत किया। वातावरण में अजीब सी खामोशी थी जो दिल की धड़कन को तेज कर रही थी। अचानक उनके सामने कुछ अजीब सा दिखने लगा, एक हल्की रोशनी जो दूर से टिमटिमा रही थी। सुरेश: वो क्या है, कोई टॉर्च? विजय: नहीं, ये कुछ और है। इस रोशनी में कुछ अजीब सा है। जैसे जैसे वे उस रोशनी की ओर बढ़े उनके दिल की धड़कनें तेज होती गईं। और तभी उस रोशनी के बीच से एक आकृति उभरी, एक महिला की आकृति, लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी और चेहरा धुंधला मानो धुएं में ढका हो। अनिल चौंकते हुए: वो क्या था? चलो भागो यहां से। लेकिन वे भागने की कोशिश भी नहीं कर पाए कि अचानक उस आकृति ने अपनी लाल आंखों से उन्हें घूरा। उसकी नजर जैसे ही अनिल की आंखों से टकराई, अनिल जमीन पर गिर पड़ा। जब अनिल होश में आया तब तक सुबह हो चुकी थी। विजय और सुरेश उसे घसीटते हुए गांव की ओर ले जा रहे थे। अनिल के चेहरे पर भय का ऐसा चिन्ह था जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो उसकी आत्मा को हिला चुका हो। सुरेश: अनिल, क्या हुआ था वहां? तुम अचानक बेहोश कैसे हो गए? अनिल कांपते हुए: मैंने उसे देखा, वो योगिनी थी। उसकी लाल आंखें मेरे भीतर घुस गईं। मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी आत्मा खींच रही थी। विजय और सुरेश ने उसे सांत्वना दी, लेकिन अनिल का डर कम नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। पहले अनिल की तबीयत खराब रहने लगी और फिर धीरे धीरे वह अपने होश खोने लगा। हर रात उसे वही योगिनी दिखाई देने लगी जो उसे बुलाती थी। उसके शरीर पर अजीब निशान दिखने लगे, जैसे किसी ने नाखूनों से उसे खरोंचा हो। गांव के लोग धीरे धीरे अनिल से दूर होने लगे। उसकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। उसकी आंखें सूनी हो गई थीं और वह अक्सर आधी रात को चीखता हुआ घर से बाहर भाग जाता था। गांव वालों ने इसे योगिनी का श्राप माना। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि ये कोई साधारण महिला नहीं थी। योगिनी एक ऐसी आत्मा थी जो तपस्वियों को अपनी साधना में विघ्न डालने पर श्राप देती थी। लेकिन अब मामला सिर्फ अनिल तक नहीं रहा था। जो भी उस जंगल की ओर जाता वह वापस लौट कर नहीं आता।
गांव के कुछ और लोग भी गायब हो गए और जब कभी किसी ने रात के समय उस जंगल की ओर देखा, उसे वहां किसी की चीखें सुनाई देती। गांव में दहशत का माहौल पसर गया था। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरने लगे थे। हर रात गांव के ऊपर एक अजीब सी छाया मंडराने लगी थी और हर सुबह किसी न किसी घर से एक सदस्य गायब हो जाता। गांव के लोग अब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए गांव के एक पुराने तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक ने कहा कि योगिनी को रोकने का एक ही तरीका था, उसके श्राप को वापस करना। इसके लिए जंगल के बीचों बीच स्थित एक पुराने मंदिर में विशेष पूजा करनी थी, लेकिन यह काम आसान नहीं था। तांत्रिक: योगिनी एक बहुत शक्तिशाली आत्मा है। उसका सामना करने के लिए आपको अपनी हिम्मत और श्रद्धा का सहारा लेना होगा। अगर पूजा पूरी हो गई तो उसका श्राप टूट जाएगा, लेकिन अगर पूजा में विघ्न पड़ा तो उसका क्रोध और भयंकर हो जाएगा। कुछ गांव वालों ने तांत्रिक की बात मानकर पूजा करने का निश्चय किया। पूजा शुरू हुई और जैसे जैसे मंत्रोच्चार तेज हुआ, वैसे वैसे जंगल में हवाएं भी तेज होने लगीं। आसमान में काले बादल छा गए और अचानक से एक जोरदार चीख पूरे गांव में गूंज उठी। मंदिर के चारों ओर अजीब सी रोशनी फैल गई और फिर सब कुछ शांत हो गया। पूजा के बाद गांव में सब कुछ सामान्य होने लगा। गायब हुए लोग भी धीरे धीरे वापस आ गए, लेकिन अनिल, वह कभी ठीक नहीं हुआ। उसकी आंखों में अब भी वही डर था और गांव वाले अब भी कभी कभी रात में उस जंगल की ओर देखते तो उन्हें वही लाल आंखें घूरती दिखतीं। क्या योगिनी सचमुच चली गई थी या वह अब भी वहां थी, अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही थी? इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। योगिनी का आतंक गांव से कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। तो ये थी योगिनी का आतंक, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ डर नहीं बल्कि सवाल भी छोड़ती है। क्या सच में हम जो देख नहीं सकते वह हमारे आसपास नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं वो शक्तियां हमसे ज्यादा करीब हैं? अगली बार जब आप जंगल की ओर जाएं तो जरा सतर्क रहिएगा। कौन जाने योगिनी आपको भी अपनी ओर खींच रही हो। मैं हूं आपका शैडोज एंड स्केयर्स और अगली बार फिर एक और डरावनी कहानी लेकर लौटूंगा। तब तक सुरक्षित रहें और हाँ, रात में अकेले जंगल की ओर मत जाना। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो हमें शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी लेकर।